तो खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। डी चौक, सरीना चौक, 0 पॉइंट, फैजाबाद समेत 33 मुकामात पर जो है कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर सूबों से आई पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लाहौर को भी तमाम दाखिली और खारजी मकामात से सील किया गया है। एहतजाज के बाइस इस्लामाबाद के अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे से। इस्लामाबाद से नाना उस्मान बाराको फ्लाई ओवर पर मौजूद हैं आमना जंजुआ। पिम्स हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्ट करेंगी आयशा शुएब। लाहौर बत्ती चौक से शहर की मजमूई सूरत हाल हम जानेंगे अब्दुर्रहमान से। सबसे पहले हम रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना उस्मान, बताएगा कि इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखें कि इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनको गुज़िश्ता रोज़ से ही बंद किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 33 पॉइंट्स हैं जहां से इस्लामाबाद की शाहराहों को कंटेनर लगा के बंद किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद ये बंद की गई हैं सड़कें। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं उसको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। तकरीबन जो है 33,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार है, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स, इसके अलावा FC और पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और कश्मीर पुलिस जो है वो शामिल है। जबकि अब हमने यहाँ पर मौजूद थे तो हमने देखा कि नेशनल पुलिस के एहलकार जो थे वो भी यहाँ पर एहतजाज रोकने के लिए मौजूद नज़र आए। दूसरी जानिब जो सर्विलेंस है वो भी की जा रही है। IG इस्लामाबाद भी आए, उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के जहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है वहाँ पर चक्कर लगाया और चेक किया जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जो भी एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँचेगा या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है। इसके बाद हम रुक करेंगे बाराको का, जहाँ पे आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, बताएगा कि आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, PTI ने आज प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं। कंटेनर लगा कर जो है उनको बंद किया गया है। इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्ते तो बंद किए ही हैं, दाखिली रास्तों की अगर बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हूँ बाराको फ्लाईओवर पे, जहाँ पर इस वक्त आपको मेरे कब में नज़र आ रहा होगा कंटेनर रखे हुए हैं। ना सिर्फ कंटेनर रखे हैं बल्कि उनके आगे जो है वो मिट्टी के ढेर भी लगाए गए हैं ताकि इन कंटेनर को कोई यहाँ से मूव ना कर सके। ये रास्ता जो है वो अहमियत का हामिल है इस लिहाज से कि मरी से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो यही रास्ता इस्तेमाल करती है और इस्लामाबाद में इंटर होती है और रावलपिंडी में भी इंटर होने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो है मरी से आने वाली ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। साथ ही मरी रोड की अगर बात की जाए तो मरी रोड फिलहाल वक्त तो खुली हुई है, लेकिन उसके साइड्स पर भी कंटेनर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वाज़ेह हो रहा है कि किसी भी वक्त वो कंटेनर जो है वो रोड पर रख कर उनको भी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्तों की बात की जाए तो अंदरूनी रास्तों पर भी तमाम इस वक्त जो है वो अहम शाहराहें जो हैं उन पर कंटेनर रखे गए हैं। 1 वे ट्रैफिक के लिए खोला गया है, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो उन रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। PTI कारकुनान की अगर बात की जाए तो फिर वक्त हमें ठीक है। और इसके साथ ही बाराको से हम रुक करेंगे पिम्स हॉस्पिटल का। पिम्स हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शुएब। आयशा, बताएगा कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, PTI का एहतजाज और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इसके साथ साथ एमरजेंसी में भी तमाम अमले को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं। न सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत के पिम्स अस्पताल बल्कि इसके साथ साथ पोली क्लिनिक और CD अस्पताल में भी अमले को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एमरजेंसी में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, इजाफी बेड्स जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि खुदा न खास इस्लामाबाद के क्या हालात हैं आप जान चुके हैं। हम चलेंगे लाहौर की जानिब। सबसे पहले हम लोग करेंगे बत्ती चौका, जहाँ पे हमें अपडेट करेंगे अब्दुर्रहमान। बताएगा कि क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई थी। उसके बाद जो है लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी लगाए गए। तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि कारकुनान जो हैं वो बत्ती चौक पहुँचे। बरासा बत्ती चौक जो है वो इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव किया जाएगा। 12 बजे का वक्त भी दिया गया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दफ़ा 144 भी नाफिज की गई। आज़ादी फ्लाई ओवर्स की जानिब जो ट्रैफिक आ रही है उसको भी बकाया दूसरी जानिब पर जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि पीर मक्की दरबार से ही
जो मेन ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि मेरी अकब में भी इस टाइम पे रोड जो है वो बिल्कुल खाली है, जबकि मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। वहाँ पर भी मज़े लगा दिए गए हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो कंटेनर्स के साथ मौजूद है। और जहाँ पर मज़े नस्ब किए गए हैं वहाँ पर भी एंटी राइट फोर्स के जवान जो हैं वो भी मुकम्मल तैयार। इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल से मतलब हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान। इस्लामाबाद से राना उस्मान बाराकोस फ्लाईओवर पर मौजूद थी आमला जंजुआ। पिम्स हॉस्पिटल के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रही थी आयशा शुएब। लाहौर 32 चौक से शहरी मजबूरी सूरत हाल से मतलब हमें आगाह कर रहे थे अब्दुर्रहमान। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अमले को 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहने का हुक्म।